आप चले जाए। ये नहीं बोला और पता है कब बोला जब ये प्लेट में खाना डाल के बैठी हुई। फातिमा गलत बात है। आपको पता है बिगड़े हुए एलीट या अपर क्लास के बच्चों को कॉपी करते हुए अपने शादी क्रैश के व्लॉग्स बना लेना, इंस्टाग्राम टिकटॉक पर कूल इमेज दिखाने के लिए कुछ भी कर गुजरना। एलीट क्लास में तो रॉबरी को, डकैती को, स्नैचिंग को भी आजकल एडवेंचर के तौर पर लिया जा रहा है। लेट नाइट हैंगआउट्स को प्रमोट करना पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक है या इसके खिलाफ है, और वालदा साहिबा का गलत बात है कह देना एक मुकम्मल जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सर्दी की हल्की फुल्की लहर के साथ आप भी बिल्कुल हल्के फुल्के हो चुके होंगे और इस सीज़न को भी इंजॉय कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल द व्यूवर्स जो लाइक करते हैं मेरे रिव्यूज़ को, उनके लिए थम्स अप मेरी तरफ से भी। और जो न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएं ताकि वीडियो को बूस्ट मिले, चैनल को बूस्ट मिले। आज का रिव्यू है जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तो आप सुनते थे पिछले ज़मानों की बातें, यानी कि महज़ब ज़बानों की बातें, लेकिन अब आपको इसी का एक लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन देखने को मिला फातिमा फैसल के व्लॉग में, वेडिंग क्रैश की सूरत में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्लॉगिंग अब बाकायदा एक बिजनेस बन चुका है हमारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए, तो व्लॉगिंग में भी उन्होंने शादी सीज़न को लाना ही लाना होता है, चाहे वो किसी भी तरह चित्तू के जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, उस तरह लेकर आना पड़ेगा ये कंटेंट। इनको वो ले आएंगे जैसा कि फातिमा फैसल ने किया शादी क्रैश करके, जिसमें इन्होंने पूरी प्लानिंग घर से ही की है, घर से तैयार होकर गई हैं सिस्टर्स। जो इनका छोटा वाला आइटम है, सबसे अपडेटेड वर्जन है जो जेन जी का, उसकी फ्रेंड्स के साथ इन्होंने क्रैश किया और जिसके बारे में सुना गया है जो करती रहती हैं ये क्रैश वेडिंग्स को। एक और वजह जो वाज़ेह होकर इस व्लॉग में सामने आई है कि अब इनके अपने घर में कोई ना कोई शादी ज़रूर अरेंज हो जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इनका हो गया है कंटेंट क्राइसिस, जिसकी वजह से ये दूसरों की शादियों में घुस घुस कर कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। अपनी ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करें, पर्सनल लाइफ में जितनी मर्ज़ी शादियां क्रैश करें, इससे ऑडियंस को कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बात आती है यंग जनरेशन पे या किसी भी नौजवान पे इम्पैक्ट की, इन्फ्लुएंस की, तो इन्हें सोच समझ कर कंटेंट बनाना चाहिए। और वालिदैन का अल्लाह ही हाफिज़ है, उनका खुदा हाफिज़ हुआ है, उनकी सोच और उनकी तरबियत कहीं नज़र नहीं आ रही। शायद यही एक वजह है कि इनके घर में कोई शादी का कंटेंट ओरिजिनल क्रिएट होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। कि जनाब पेरेंट्स कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खुली छूट दे रखी है कि आप डॉलर छापें, चाहे जिस तरह मर्ज़ी छापें, लेट नाइट कंटेंट बनाएं, हैंग आउट करें फ्रेंड्स के साथ या जो भी करें, वायरल हो जाएं और पैसे घर में आते रहें, शादियां हो ना हो सब खैर है। फैमिली कंटेंट तो इन्होंने क्या दिखाना, एलीट और अपर क्लास के चोंचले अंडर एज ऑडियंस को कुछ नया और अनहोना करके दिखाने के चक्कर में 4-5 शादियों में घुसी हैं बाजी फातिमा, जिनको चालाक फातिमा कहा जाता है। और मैं तो कहती हूँ मुंह की ही खानी पड़ी है। मज़ीद वायरल होने और फन क्रिएट करने के चक्कर में छोटे आइटम ज़ैनब की फ्रेंड्स के साथ घर से शादियों के फेरे लगाने के लिए निकली हैं वालदैन के सामने, लेकिन जाते हुए वालदैन के रिएक्शन या वालदैन की परमिशन टाइप की कोई चीज़ नहीं दिखाई गई, क्योंकि कोई असूल ही नहीं है किसी भी ख़ानदान का जो दिखाया गया है। लेकिन जब वापस आई हैं तो माँ जी ने फातिमा को सिर्फ 2 अल्फाज बोले कि ये गलत बात है फातिमा, लेकिन और इन 2 अल्फाज के अलावा वालदा ने कुछ नहीं कहा। उन्हें कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं हुई कि वो एक कंटेंट यूट्यूब पर फैलाने के लिए डाल रहे हैं, उसमें क्या तरबियत दे रहे हैं बच्चों को, उन्हें कुछ एहसास नहीं हुआ। क्या अपने बच्चों के साथ वो क्या जुल्म कर रहे हैं उन्हें कुछ एहसास नहीं है। हैरानी की बात है कि इन बच्चियों की जो पूरी टोली, पूरी फौज निकली है शादियां क्रैश करने के लिए, इनके वालिदैन की तवज्जो और कंसर्न क्या है। ज़ैनब की फ्रेंड्स ने खुद ब्लॉग में बताया कि वो झूठ बोलकर घर से आई हैं कि हम अपनी फ्रेंड की कज़न की शादी में जा रहे हैं। ये बात क्या जेन्युइन है? क्या इसमें कोई बुरी बात नहीं है? सलाम है ऐसे वालिदैन को जो एक तो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा उनको सोसाइटी की वैल्यूज़ के खिलाफ लेट नाइट हैंग आउट्स, लेट नाइट वेडिंग इवेंट्स में डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए छोड़ा हुआ है। वो लोगों से, स्ट्रेंजर्स से टकराती फिर रही हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवाती फिर रही हैं, झूठ बोलती फिर रही हैं और इनको पता ही नहीं है। इस व्लॉग में एक बड़ी मशहूर मूवी 3 इडियट्स के क्लिप्स को भी यूज़ किया है फातिमा फैसल ने। मूवी का मेन थीम तो बड़ा ही शानदार है, जिसमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया गया है कि अपने इल्म और अपने हुनर की पीक और एक्सीलेंस को अचीव करें तो वो दुनिया को फतह कर सकते हैं। लेकिन फातिमा बाजी ने वेडिंग
क्रैश करने वाले इवेंट को अब कैच कर लिया है और उससे इंस्पायर हुई हैं और आगे फिर उसी को प्रमोट भी कर रही हैं। स्क्रिप्टेड व्लॉगिंग, फेक प्रैंक्स, एक्सीडेंट, ब्लड प्रैंक और अब हेलोवीन का इन्होंने पूरा सीरीज और सीरियल दिखाया है अपनी व्लॉगिंग के थ्रू और अब ये इस किस्म के कंटेंट की तरफ आ गई हैं। समझ से बाला तरह कि हमारे मुल्क के ये इन्फ्लुएंसर्स किस कौम और ख़ित्ते से इंस्पायर्ड हैं कि इंडिपेंडेंट होने के नाम पर घरों में पेरेंटल कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं नज़र आती या घर से अंदर बाहर आने जाने के कोई असूल और ज़वाबित होने भी चाहिए या नहीं, वायरल होने की तमन्ना की कोई हद होनी भी चाहिए या नहीं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर कूल इमेज बनाने के ओछे हथकंडे अपनाने पर उतर आए हैं अब ये व्लॉगर्स और ये बड़ा ही ओछा साबित हुआ है इनके लिए क्योंकि इस वेडिंग फंक्शन में इनको किसी अपने फ़ैन डाई हार्ट फ़ैन का सामना नहीं करना पड़ा। एक वेडिंग में इनको वेलकम कर लिया गया लेकिन वहाँ पे क्योंकि खाना नहीं मिल रहा था इसलिए बाजी वहाँ से चलती बनी और फिर अगली 2-3 शादियों में जहाँ इन्होंने एंट्री मारी है वहाँ पर इनको मुँह की खानी पड़ी है। बल्कि एक शादी में तो इनको शटअप कॉल देकर निकाल भी दिया गया कि आप यहाँ से बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले जाएं, जिसको फातिमा फैसल ने रिकॉर्ड करके अपनी ऑडियंस को दिखाना भी मुनासिब नहीं समझा है क्योंकि इस कैटेगरी में इनकी ऑडियंस फॉल ही नहीं करती। एक जो इनको शादी में स्टार्टर का मील मिल गया था वो शायद वेटर इनको फॉलो करता होगा इसलिए उसने इनको सर्व कर दिया। इडियट्स का ही एक डायलॉग है ना, मशवरा मुफ्त है लेना है तो लो, वो ये कि घर में बैठ के थोड़ा घरेलू कंटेंट बनाएं ताकि आपके भी इस तरह के इवेंट्स देखने को मिल सकें। हमें एडवेंचरस फेक कंटेंट के पीछे आप पड़ी रही तो फिर आप बस दूसरों की शादियों में ही अब्दुल्ला दीवाना बन के फिरती रहेंगी और अपने इवेंट्स का कंटेंट नहीं बना सकेंगी। तो लिहाजा आप ज़रा घर में बैठें, घरेलू कंटेंट बनाएं और अपने हाथ को रंगीन करने का सोचें। आखिर में मेरा सिस्ट्रोलॉजी फैमिली और इनके पेरेंट्स से सवाल है कि ये व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के नशे में आप लोग जिस तरह का भी कंटेंट आपके हाथ में आ रहा है बनाकर फेंक रहे हैं जो हकीकत में आपकी ज़िंदगी का आईनादार भी है किसी हद तक, ऐसे ऑडियंस के सामने पेश करें जो देहातों, मार्केटों, शॉप्स में बैठकर आपको देख देख कर एंजॉय कर रहे हैं। मगर उस ऑडियंस और उस बच्चे का क्या कसूर है जिसके घर में ये सब चीज़ें गैर अखलाकी समझी जाती हैं। फ़न एडवेंचर्स, नाइट हैंगआउट्स की बात कर रही हूँ मैं, उनका क्या कसूर है ऐसे सब्सक्राइबर्स का या ऐसे व्यूवर्स का? ज़रूर जवाब दीजिएगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मैं साथ देने का बेहद शुक्रिया। रिव्यू अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, एग्री करते हो तो कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।